नमस्कार साथियों। तो आज अपन कल पपीता को अपन अधूरा छोड़ दिए थे। कल पपीता अपना थोड़ा बहुत रह गया था, तो आज अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पपीता के बारे में। तो क्या होता है पपीता, देखते हैं। पपीता का जो अपने ये क्लासेस पता आपको किसके लिए चलाई जाइए, जेट के लिए, आईसीआर और बीएचओ, और किसके लिए, मेन रूप से कृषि परिवेशक के लिए। किसके लिए? कृषि परिवेशक के लिए, ठीक है। तो इन क्लासों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो भी करना है जो कर लेना, ठीक है। तो अपन जो कल का रीजन देख लेते हैं एक बार, क्या क्या पढ़ाया था। पपाया, पपीता, इसका आपको बोटिंग नेम पता है, केरी का पपाया होता है। इसका आपको गुणसूत्र पता है कि 2 = 18 होता है। और इसमें कुल क्या था अपना, कुल बताओ। केरी केसी, केरी केसी, ठीक है। तो थोड़ा रिवीजन करा दे तो पास्ट, ठीक है, ओके। तो केरी का पपाया, केरी केसी, 2 = 18। फैमिली क्या होगा इसकी, केरी केसियों के, बताओ आगे क्या होगा। खाने के बाद मैंने बताया था, खाने के बाद मीजोकार्प, क्या बताया था, मीजोकार्प, यानी कि जो आपको पता है कि फल के कितने भाग होते हैं, 3। फल को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। एक तो होता है एंडोकार्प, एक होता है मीजोकार्प, एक होता है एक्जोकार्प, है ना। तीनों को मिलाकर बोलते हैं अपन क्या, पेरिकार्प, ठीक है। तो तीनों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, एक्जोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ओके। तो इसका कौन कौन सा भाग खाओगे आप, बताओ क्या खाओगे। इसका ऊपर वाली परत नहीं खाते, तो यानी कि एक्जोकार्प, यानी कि बाह्य फल वित्तीय अपन नहीं खाते। और इसमें 3 इसमें होता है बीच में क्या होती है, वो जो गुद्दा होता है ना फल, उसको खाते हैं अपन। तो गुद्दा जो होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प, क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। इसलिए अपन इसके नीचे जस्ट होता है एक सफ़ेद लेयर होती है, जो जस्ट ये गुद्दा होता है ना, ये गुद्दा, इसके नीचे जस्ट सफ़ेद लेयर होती है, उसके वहाँ पर बीज पाए जाते हैं, बीज होते हैं ना। वो जो लेयर है ना, वो होती है एंडोकार्प, मध्य अंतःफल भित्ति, ठीक है। तो जो अंतःफल भित्ति वो भी नहीं खाते अपन क्या खाते हैं, मेसोकार्प, ठीक है, ओके। खाने के बाद इसका उपनाम बता दिया था। इसका उपनाम क्या है, ब्रेकफास्ट फूड है। और दूसरा क्या बताया था, मेलन ट्री। ये दोनों इसके नाम बताए थे। उसके बाद में बताओ क्या बताया था, इसका, हाँ, एक वेराइटी बताई थी ना मैंने, वेराइटी। तो वेराइटी में मैंने पूसा नन्ना वेराइटी बताई, दूसरी पूसा डॉर्फ बताई, और फिर क्या बताया, CO5। ध्यान रखना, CO5 जो वेराइटी है, CO5, ये जो वेराइटी बहुत ही शानदार वेराइटी। इसमें पपेन प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है अपन को, पपेन। पपेन जानते हो ना, यानी कि जो पपीता होता है ना, उससे जो सूखा पदार्थ निकलता है, यानी कि पपीता से निकलने वाला शुष्क पदार्थ, जैसे वो लेटेक्स जैसे, यानी दूध जैसा पदार्थ निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पपेन बोलते हैं, ठीक है। तो पपेन जो होता है ना, उस किस में ज़्यादा होता है, इसमें होता है। किसमें होता है, इसमें। तो पूसा नन्ना बताया था, पूसा नन्ना किसके लिए, किचन गार्डन के लिए है। इसकी दूरी कितनी रखते हैं, 1.25 इंटू 1.25 मीटर रखते हैं, ध्यान रखना। और आम्रपाली की पता है ना आपको, 2.5 इंटू 2.5। ये जो दूरी होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद करना जरूरी होता है। इसके बाद में अपन क्या कर रहे थे बताओ। इसके बाद में अपन ये पढ़ ली थी। अब देखो, गाइनोडायोसिस, गाइनोडायोसिस। अब अपन स्टार्ट करते हैं गाइनोडायोसिस वेराइटी, क्योंकि ये वेराइटी अपन को कंफ्यूज कर देती है। तो इसको ट्रिक से करते हैं, अपन को याद है ना, ठीक है। तो यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो चैनल को क्या करें, लाइक करें। देखो, मैंने एक दिन बताया था कि मोनोसिस क्या होता है, डायोसिस क्या होता है। मोनो का मतलब एक, एक का मतलब क्या होता है, पौधा एक होना चाहिए, और पुष्प अलग अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे मोनोसिस। और डायोसिस क्या बोलेंगे, पौधे ही क्या होते हैं, अलग होते हैं, पौधे क्या होते हैं, अलग, उसको क्या बोलेंगे, डायोसिस। जिसमें पौधा अलग, इसका मतलब डायोसिस। जिसमें पौधा एक, इसका मतलब मोनोसिस, ठीक है, ओके। अब बताओ गाइनो, अब एक बताया था प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइन। देखो, प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइन, ये राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप तो लिखते इसमें थोड़ा, प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइन, थोड़ा ध्यान रखें ना। एंड्री गाइनी, देखो, प्रो यानी कि पहले, एंड्री का मतलब होता है नरभाग का, जो नरभाग पहले पकता है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटो एंड्री। और जिसमें मादा भाग पहले पकती है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटो गाइनी। देखो, गाइनी, गाय सिर्फ समझ लेना, प्रोटो गाइनी, प्रोटो गाइनी। गाय जो होती है वो मादा होती है, नर होती है, बताओ। मादा होती है ना, तो मादा यानी कि गाय, गाय क्या है, मादा, तो उसको क्या बोलेंगे, गाय। तो पहले कौन सा भाग पका है इसमें, मादा भाग, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोटो गाइनी, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें भी गाइनो, यानी कि इसमें कौन सा भाग आएगा, मादा, क्या आएगा, मादा। अब डायोसिस मैंने बताया था कि डायोसिस क्या होता है, पौधे अलग होंगे, पौधे अलग होंगे, नर और मादा भाग अलग होंगे। लेकिन देखो, कोई सा भी हो, नर हो या मादा हो, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ेगा, वो मादा जुड़ेगा, क्योंकि गाइनो आ गई ना। आजकल ऐसी वैरायटी आने लग गई कि उसमें ही कोई सा भी, कोई या तो नर भाग हो या मादा मादा पौधा हो, या तो नर पौधा हो या मादा पौधा हो, उसके साथ ही क्या होता है,
मादा भाग भी जुड़ा रहता है। तो इसमें क्या होती है, अपन को बीज दर कम रखनी पड़ती है। जैसे डायोसिस वेराइटी अपन को ग्रो करते हैं तो उसमें अपन को पता नहीं चलता है कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, यानी कि उसमें अपन को बीज दर ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर रखना पड़ेगा। जबकि अपन को किसमें, गायनोडाइसिस में इसकी आधी रखनी पड़ेगी, 150 ग्राम। कितनी ग्राम? 150 ग्राम। तो इसकी कम रखने की वजह ये है कि इसमें क्या होते हैं, मादा जो भाग होते हैं वो पहले उपस्थित होते हैं, जबकि डायोसिस में अपन को पता नहीं चलता कि कौन सा भाग नर है कौन सा भाग मादा है। इसलिए इसमें पता होने की वजह से इसमें बीज दर क्या रखते हैं, कम रखते हैं। ओके, इसके बाद में अब इसकी वैरायटी देखो, इसकी वैरायटी बता रहा था मैं, ठीक है। तो बताओ डायोसिस होगा तो क्या होगा, उभयलिंगी। उभयलिंगी, उभयलिंगी होता है यानी कि नर और मादा भाग। अब यहाँ पर नर और मादा भाग जो होंगे ना वो अलग अलग पौधे पर रहेंगे। किस पर? पौधा क्या होगा, अलग अलग। ये तो उभयलिंगी, तो नर और मादा भाग अलग अलग, जबकि मादा इसके साथ भी रहेगी, मादा इसके साथ भी रहेगी, ठीक है। ओके, अब देखो गायनोडाइसिस वैरायटी की ट्रिक देखते हैं अपन, ठीक है। पहले देखो इसको, अर्का सूर्या, अर्का सूर्या। दूसरा ताइवान, और ताइवान। ओके, इसके बाद में देखते हैं अर्का सूर्या, ताइवान, CO3, CO3 और CO3, पूसा, सॉरी, ताइवान, कुर्ग हनी ड्यू, कुर्ग हनी ड्यू, CO3, पूसा मैजेस्ट्री। देखो तीन वेराइटी होती है, एक तो होती है पूसा मैजेस्ट्री, एक होती है अर्का मैजेस्ट्री, एक होती है ड्वार्फ मैजेस्ट्री। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, इधर रख लिख लेना आप कि जो पूसा मैजेस्ट्री है वो किसकी है, पपीता की है। अर्का मैजेस्ट्री जो है वो अंगूर की है, और जो ड्वार्फ मैजेस्ट्री है वो किसकी है, केला की है। ध्यान रखना, ठीक है। पूसा किसकी है, इसकी पपीता की। और अर्का आ जाए तो अंगूर, और ड्वार्फ आ जाए तो कौन सी है, ड्वार्फ आते पता ना आपको, केला की, ठीक है। तो अर्का सूर्या, ताइवान, कुर्ग हनी ड्यू, CO3, पूसा मैजेस्ट्री, सनराइज सोलो, सनराइज शेलो, ठीक है। ओके, इसके बाद में रेनबो, रेनबो, इसके बाद में सन अप, है ना। तो ये रेनबो और सन अप जो वेराइटी, ये किसके लिए वेराइटी, ये ध्यान रखना। एक होती है वाशिंगटन, वाशिंगटन। देखो दो वेराइटी थी, एक तो थी वाशिंगटन, एक होती है वाशिंगटन नेवल, ठीक है। तो वाशिंगटन किसकी है, पपीता की, जबकि वाशिंगटन नेवल किसकी है, माल्टा की है। किसकी है, माल्टा की। तो साइड में लिख ले, क्योंकि ये वेराइटी कम पूछेगा, लेकिन इधर जो कंफ्यूजिंग वेराइटी होती है ना वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ओके, अब इधर देखो, हाँ, अर्का सूर्या, ताइवान, कुर्गनी ड्यू, CO3, पूसा मैजेस्ट्री, सनराइज चलो। अब इन वेराइटी को कैसे याद करना है, इनकी ट्रिक है। देखो सूर्या भैया, अब इसको बनाते हैं। सूर्या भैया कहाँ पर गया, ताइवान गया। कहाँ पर गया, ताइवान। देखो अर्का सूर्या किसकी है, पपीता की, जबकि पूसा सूर्या, कौन सी, पूसा सूर्या, वो किसकी है, आम की है। तो अर्का सूर्या, ताइवान, कुर्ग हनी ड्यू, यानी कि सूर्या भैया कहाँ गया, ताइवान गया, उसको वहाँ पर कौन मिली, कुर्ग हनी ड्यू मिली। ध्यान रख लेना, अगर कुर्ग हनी ड्यू आए तो वो किसकी है, पपीता की, जबकि ओनली कुर्ग आए तो वो किसकी है, संतरा की। ये जरूर याद रखिए। तो अरे सूर्या भैया कहाँ पर गया, ताइवान गया, उसको वहाँ पर कौन मिली, कुर्ग हनी ड्यू मिल गई। वो मिलने पर क्या हुआ, उसने क्या किया, कमरा नंबर 3 बुक कर लिया। वहाँ पर क्या कर लिया, कमरा नंबर 3 बुक कर लिया। ये बुक करने पर क्या उसने क्या किया, पूरी रात मजे लिए, है ना, ठीक है। पूछा मैजेस्ट्री कब तक मजे लिए, जब तक कि सनराइज सेल हो, जब तक कि सूर्य उदय नहीं हो जाता, तब तक उसने क्या लिए, मजे लिए। उसके अलावा रेनबो याद रखनी, सन अप याद रखनी। रेनबो और सन अप बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की इसमें है, ठीक है। ओके, इनको थोड़ा याद रखिए। इसके बाद में एक वेराइटी है, ये हो गई ना, एक इसकी अर्का प्रभात भी है। कौन सी है, अर्का प्रभात, है ना, ये जरूर याद रखिए। तो ये जो कुछ वेराइटी होती है इनको इसी प्रकार से याद रखिए, इनको तो ऐसे याद करके। अब इनके अलावा जो वेराइटी आएगी वो डायोसिस है। डायोसिस का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग पौधे पर रहे, उसको बोलेंगे डायोसिस, ठीक है। तो ये वेराइटी होगी। इसके अलावा बताओ, ये एकमात्र ऐसा फल, एकमात्र ऐसा देखो, एकमात्र ऐसा फ्रूट है जो क्या करता है, हमेशा क्या देता है, फल देता है, लगातार फल देने वाला फूल है, पुष्प है, फल है। इसके अलावा यह पूरक पौधा है। पूरक पौधा कैसे होता है, यानी कि जब अपन रेखांकन की विधियाँ पढ़ेंगे उसमें आती है चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार, है ना। तो वो जो विधियाँ होती हैं उसमें पंचभुजाकार विधि के अंदर ये इधर तो 4 तो लगे रहते हैं, कौन से, स्थायी पौधे, जबकि ये जो केला और पपीता का पौधा अस्थायी रूप से लगाते हैं उसको बोलते हैं पूरक पौधा। यानी कि मेन फसल के अलावा या मुख्य पौधों के अलावा जो पौधा क्या दे अपन को
एक्स्ट्रा इनकम दे उसको क्या बोलेंगे, पूरक पौधा बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है ना, ओके। तो पूरक पौधे के रूप में काम आता है। सर्वाधिक लाभ देने वाला पद है, सर्वाधिक लाभ। तो इस प्रकार से पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद में बताओ इसकी क्या बीज दर लिख लेते हैं एक बार। देखो, एक सामान्य होती है, सामान्य बीज दर पूछता है, ये बहुत कम पूछता है। इसकी होती है 500 ग्राम। जबकि डाइसिस जो वेराइटी है उसकी जो बीज दर है वो होती है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। इनको लिख ले, ये नहीं तो बाद में याद नहीं होगी ना, ये हो गए। इसके बाद में गायनो डाइसिस, जो गायनोडाइसिस वेराइटी। अब देखो इसमें 250 300, तो इसकी आधी क्या होगी 150, तो 150 ग्राम प्रति हेक्टर, यानी कि क्या हो गई, बीज दर हो गई। इसके बाद में स्पेसिंग जरूर याद रखिए, दूरी कितनी होती है, 2 गुणा 2 मीटर। ध्यान रखना, पूछा निर्णय कितनी 1.2, वो जरूर पूछता है। इधर कितनी होती है 2 गुणा 2, बहुत सारी किताबों में इसको 3 गुणा 3 दे रखा है, जबकि वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी किताब का नाम नहीं लेंगे अपन को क्या करना, अपन को बस पढ़ने से मतलब है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये इतना शानदार कंटेंट दे रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाते हैं, ये बात है कि मैं ना जितने भी ये बड़ी बड़ी कोचिंग के नोट्स होते हैं ना, सबको पढ़ रखा है मैंने। ठीक है, इनको पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अंतरिक्ष से आया हूँ, मैं इनको ही पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। तो कम से कम आप फायदा होना चाहिए ना इसका। हाँ, तो ध्यान रखें, मैंने चाहे नहीं जाना चाहिए ना, ओके। और ट्यूशन इन्हीं में है ना, ध्यान रखना। ऐसे नहीं होता कि मान लो किसी ने बुक निकाल दी तो यार इसमें नया मैटर आ गया तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, नहीं आता वहाँ से क्वेश्चन। वहाँ से वो तो क्या तो उनकी किताबें बिकवाने के लिए करते हैं ऐसा काम, जबकि ऐसा नहीं होता। नया क्वेश्चन आएगा तो किसी को नहीं आएगा, जेट में गारंटी दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, सबके लिए नहीं आया वो। और अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन इसी में से आएगा। अगर इसमें से नहीं आ रहा मतलब राजस्थान के किसी बच्चे को नहीं आ रहा, इसलिए नो टेंशन होकर पढ़े, जेट का ICR का ध्यान रखें। ठीक है, ओके। इसके बाद में और क्या पढ़ रहे थे, पपीता के बाद में इसमें बताओ बीज दर लिख लिया, बीज दर बताओ। और इसका उपज देखो एक बार, 40 से 50 kg फल प्रति पौधा प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में 400 से 500 किलो फल प्राप्त होते हैं एक पौधे से। ठीक है, ओके। और बताओ हाँ, इसके रोग और कीट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कीट व रोग। तो पहले कीट देख लेते हैं, इसके बाद में रोग देखेंगे। कीट बताओ कौन कौन से लगते हैं। एक तो लगते हैं वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। इसका बॉटनिकल नेम, इसका देखो एक तो था साइंटिफिक नेम, देखो था बॉटनिकल नेम। हमेशा पौधों का नाम होता है साइंटिफिक बॉटनिकल नेम, जबकि जो पशु पक्षी अपन है इनका क्या होता है साइंटिफिक नेम होता है। तो बताइए कीट क्या है, जीवन जैसे कि पौधा नहीं, इसके अलावा जो भी है वो क्या होंगे, साइंटिफिक नेम होंगे। और पेड़ पौधे में तो उसका क्या होगा, वनस्पति नाम होगा। तो इसका क्या नाम होगा बताओ, साइंटिफिक नेम होगा। तो सफ़ेद मक्खी है तो डेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, अब ये है ना, ये वाइट फ्लाई ये किसको लेके जाती है, बताओ किसको लेके जाती है, वाहक है ये किसका वाहक है, यह है लीफ कर्ल वायरस का वाहक है। यह किसका वाहक है, लीफ कर्ल वायरस का वाहक है। ठीक है, इसके अलावा बताओ, अब बताओ वायरस है, इधर वायरस को लेके जा रही है, तो बताओ वायरस को कंट्रोल करेंगे या वाइट फ्लाई को। अरे कोरोना हुआ था तो बताओ आदमी को कंट्रोल किए थे या कोरोना कंट्रोल किए थे, आदमी को किए थे ना, तो जो फैला रहा है उसको कंट्रोल करेंगे ना। तो इसमें किसको कंट्रोल करेंगे, वाइट फ्लाई को। तो वाइट फ्लाई क्या है, कीट को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या डालेंगे, इमिडा क्लोरोपिड। राइटिंग पे ध्यान नहीं दे आप, तो लिखना तो वो मैं बोल रहा हूँ इमिडा क्लोरोपिड, वो लिख लिया ना क्लोरोपिड, क्योंकि जो मेटर है ना वो शानदार है, ये ध्यान रखिए। वाइट फ्लाई को कंट्रोल कौन करेगा, इमिडा क्लोरोपिड या करेगा इमिडा क्लोरोपिड या इमिडाक्लोरोपिड मेटासिस्टॉक्स, या तो इमिडाक्लोरोपिड डालेंगे या फिर क्या डालेंगे, मेटासिस्टॉक्स। कितना डालेंगे, 0.05%। ठीक है, इतना डालेंगे। इनसे क्या हो जाएगी, वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एक एफिड, माहू, चेपा, है ना, ये इसके नाम है। ठीक है, तो एफिड क्या है, कीट है। तो इसको ये किसको फैलाएगा, वाहक। अब जैसे ये था ना वाहक वाइट फ्लाई, तो ये किसका वाहक है, ये है मोजेक वायरस। किसका है, मोजेक वायरस है ना, इसको क्या बोलेंगे, रिंग स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग स्पॉट। ये ध्यान रखिए, रिंग स्पॉट किसको बोलेंगे, मोजेक वायरस को बोलेंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें इसको कंट्रोल करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। ये दोनों वाला ये रस को चूसते हैं, किसको चूसते हैं, रस को। पपीता का जो रस होता है ना उसको चूसते हैं। ओके, तो वहाँ को कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने के लिए, एफिड को कंट्रोल करने के लिए क्या डालेंगे, ये डालेंगे। ये भी कीट है, तो इमिडा क्लोरोपिड डाल दो।
या फिर क्या डाल दो, ये डाल दो, तो ये कितना डालेंगे 0.05%, दोनों में सेम ही डालेंगे। ये दोनों गए, एक होता है निमेटोड, क्या होता है निमेटोड, ये लिख लो, याद आएगी फिर, है ना। सूत्रकृमि, ये जो सूत्रकृमि है उसको रूट रोट क्या बोलेंगे, रूट रोट। थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा नहीं हो रही, रूट रोट है, इसको बोलते हैं। रूट रोट क्या है, रूट यानी जड़, रोट यानी सड़न, यानी कि जड़ का सड़न होना। जड़ सड़ जाती है तो किसके कारण सड़ती है, निमेटोड। ये क्या है, कवक है, तो मिलेडोगाइनी, मिलेडोगाइनी। अरे कौन सी गायनी, मिलेडोगाइनी। ये मिलेडोगाइनी स्पीशीज से ये उगता है, और इसको किस कीट के कारण होता है, निमेटोड के कारण। निमेटोड है वो क्या है, मिलेडोगाइनी नामक निमेटोड है। कौन सा है, निमेटोड। तो ये जो निमेटोड है ना, रूट नोट निमेटोड, कौन सा है, ये है रूट नोट निमेटोड है, जो क्या करता है, इस रोग को क्या करता है, रूट रोट करता है, यानी कि जड़ को क्या करता है, सड़ा देता है ना। तो रूट रोट निमेटोड कौन सा है, मिलेडोगाइनी। कौन सा है, मिलेडोगाइनी। रूट रोट जो क्या है, एक सडन रोग है। रूट रोट क्या है, मिलेडोगाइनी स्पीशीज है, इसके द्वारा क्या होता है, ये निमेटोड है जो इसको द्वारा ये क्या करता है, जो पपीता होता है ना, उसको क्या कर देता है, रूट को छड़ा देता है, यानी कि गला देता है। यह प्रकार हो गया। अब बताओ निमेटोड है तो इसको अब क्या किसके द्वारा कंट्रोल करेंगे, कार्बोफ्यूरॉन। किसके के द्वारा, कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन कितना डालेंगे, 25 किलो डालेंगे, ठीक है, प्रति हेक्टर। या फिर ये नहीं हो तो क्या डालेंगे, नीम की खली। नीम की खली डालेंगे, कितनी डालेंगे, 1 kg प्रति पौधा, यानी कि एक पौधे पर कितना डालेंगे, 1 किलो डालेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गए अपने क्या, कीट हो गए। अब देखते हैं रोग। अगर देखो एक बार और बता देता हूँ मैं। एफिड पहला होता है वाइट फ्लाई, यानी कि सफ़ेद मक्खी। ये क्या करता है, रस को चूसता है, रस को चूसेगा तो रस चूसे कीट हो गया। चलो ठीक है, इसका नाम क्या है, बेमेसिया टेबेसाई। बेमेसिया टेबेसाई है ना। तो बताओ वाहक ये किसको लेके जाता है, वाहक का मतलब होता है वेक्टर। इसको किसको लेके जाता है, तो ये लेके जाता है लीफ कर्ल वायरस को। किसको, लीफ कर्ल वायरस को। तो इसका कंट्रोल किससे करेंगे, अब वाइट फ्लाई का करेंगे या कवक इसका करेंगे, लीफ कर्ल का, क्योंकि वायरस तो कंट्रोल होता नहीं है। तो किसका करेंगे, वाइट फ्लाई का। तो बताओ इमिडाक्लोरपिड या मेटासिस्टोक डालेंगे। सेम इसमें भी ये डालेंगे। बस ये जरूर याद रखिए कि एफिड को तो कौन फैलाता है, मोजेको कौन फैलाता है, एफिड। जबकि लीफ कर्ल वायरस को कौन फैला रहा है, वाइट फ्लाई फैला रहा है। इसके अलावा तीसरा बताया था निमेटोड। निमेटोड कौन सा, रूट नोट निमेटोड, है ना, मिलेडोगाइनी स्पीसीज, है ना। ये निमेटोड है, ये भी क्या करता है, रोग फैलाता है ना, ठीक है, रोग सड़ा देता है ना, ठीक है। इसके लिए क्या डालेंगे, कार्बोफ्यूरॉन डालेंगे। चलो ये नहीं हो तो फिर क्या डालेंगे, नीम की खली डालेंगे। कितनी डालेंगे, 1 किलो प्रति पौधा डालेंगे, ठीक है। आज पपीता हो जाएगा पूरा, टेंशन मत लो, ठीक है। पपीता होने के बाद में इसका टेस्ट लेंगे, देंगे आपको कितना आता है, ठीक है, ओके। पपीता पपीता इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। तुम ऐसे मत सोचना कि यार सर आपने तो ये नहीं लिखा है और ऐसे वो बता दूँ, यानी कि पपीता है ना, जो विटामिन ए वाला, यानी कि आम के बाद में सर्वाधिक विटामिन ए वाला फल है। क्या है, आम के बाद में। तो विटामिन ए कितना होता है, 20 IU प्रति, है ना, 100 ग्राम, है ना। तो प्रति 100 ग्राम कितना होता है, इतना होता है। तो ध्यान रखिए, है ना, ओके। 20 यानी कि आम के बाद में सर्वाधिक विटामिन ए देने वाला फल कौन सा है, पपीता, ठीक है, ओके। 20 दर बताई दी मैंने, इसकी उपज बताई दी मैंने इसकी। अब इसका कीट बता दिया। इसका रोग देखो, डैम्पिंग ऑफ कौन सा रोग, आर्द्रगलन। अब ये जो आर्द्रगलन रोग है ना, ये कहाँ पर होता है, ध्यान रखना। ये जरूर पूछता है कि बताओ आर्द्रगलन रोग कहाँ होता है, नर्सरी में होता है। कहाँ पर होता है, नर्सरी अवस्था में, नर्सरी अवस्था में होता है ना। डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है आर्द्रगलन, यानी कि तना का सड़ना। तना का क्या होता है, सड़ता है, ठीक है। तो बताओ 3 स्पीसीज होती है इसके द्वारा फैलता है। एक तो होता है, ध्यान से लिख लेना, पीथियम, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा। राइजोक्टोनिया सोलेनाई, पीथियम अप्फेनिडरमेटम, इनके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई सी भी स्पीसीज आ सकती है। तो ध्यान रख लेना, डैम्पिंग ऑफ ये तीनों से होता है। ऑप्शन में अगर हो तो उसके हिसाब से करना है अपन को। मान लो पीथियम है तो उसको करेंगे, तीनों है तो उपयोग सभी करेंगे, ठीक है। तो डैम्पिंग ऑफ। अब बताओ इसको कंट्रोल करने क्या करेंगे। अब ये डैम्पिंग ऑफ कहाँ पर लगता है, नीचे लगता है। तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है, ये जो रोग है ना, ये बीज जनित, बीज व वायु, ये मृदा, यानी कि ये मृदा से भी होता है और बीज से भी होता है, ठीक है। कौन सा, डैम्पिंग ऑफ। इसके अलावा क्या करेंगे, अब इसमें मृदा जनित है तो सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा उपचार। अब मृदा उपचार करने के लिए क्या डालते हैं अपन को,
फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड क्या डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, ध्यान रखना क्या डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, या फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, क्या डालते हैं, फॉर्मेलिन, फॉर्मेल डाल देंगे भाई साहब। इसका कंट्रोल करने के मर्दा जनित रोग गई तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या डालेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि मर्दा का उपचार करेंगे अपन। ओके, इसके अलावा बताओ और हो गया डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। इसके अलावा बताओ और क्या करेंगे, डैम्पिंग ऑफ के अलावा बताओ अब लीप कर्ल वायरस, देखो लीप कर्ल वायरस है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, लीप कर्ल जो वायरस है ना वो क्या है, वायरस रोग है। अब इसको कौन फैला रहा है, पहले बताया था लीप कर्ल वायरस को वाइट फ्लाई फैला रही है, तो कंट्रोल कौन किससे करेंगे अपन, कंट्रोल बताओ, लीप कर्ल वायरस को कंट्रोल कौन करेगा, बताओ कौन करेगा, वाइट फ्लाई फैल जाएगी तो वाइट फ्लाई का कंट्रोल करेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड या मेटासिस्टोक्स कितना 0.05%, ये हो गया। फिर अपने क्या थी, मोजेक वायरस, तो मोजेक वायरस को क्या बोलते हैं, रिंग स्पॉट भी बोलते हैं, तो जरूर याद रखिए ना। तो रिंग स्पॉट वायरस है, उसको वो धब्बा हो गया, तो रिंग जैसे धब्बे हो जाते हैं किस पे, पत्तियों पे, तना पर ना, तो उसको अब उसको कौन फैला रहा है, बताओ एफिड फैला रहा है, तो एफिड का नाम तो एफिड है, तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा तो बताओ क्या करेगा, इमिडाक्लोप्रिड डालेंगे, ये डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा और बताओ, दोनों हो गए। तो ये चीज़ लगभग अपनी पपीता में लमसम पूरी हो गई है, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि आएगा तो इन्हीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और 2-4 क्रॉस है, जैसे कि CO4 वेराइटी, कौन सी, CO4 वेराइटी, इसका ये किसका, CO1 गुणा ये CO3 जो क्रॉस है वो CO2 का और सनराइज सेलो का इसका क्रॉस है ना। तो रेनबो वेराइटी को याद रखें, और सन अप को याद रखें, अर्का प्रभात को याद रखें, प्रभा शंकर किसकी, ध्यान रखना, प्रभा शंकर है आम की प्रथम संकर हाइब्रिड है, ठीक है। आम की पहली हाइब्रिड कौन सी, प्रभा शंकर। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो रेगुलर अपन ऐसे ही लाते रहेंगे अपन। थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।